मित्रों, कीचक वध के बाद उसके भाई और सगे संबंधी इष्ट मित्र उसका दाह संस्कार करने में लगे तो कहीं से खड़ा होकर यह दृश्य द्रौपदी देख रही थी, जिसे उन लोगों ने देख लिया। द्रौपदी को देख करके उस सभी लोग क्रोध में एकदम भर गए और क्रोध में आकर वे लोग कहने लगे, यही कीचक वध का कारण है, इसे भी कीचक के साथ ही जला दो। महाराज से आज्ञा लेकर के शैलेंद्री को भी कीचक के अर्थी के साथ बांध करके जलाने के लिए सभी लोग चल दिया। ये संपूर्ण द्रौपदी बहुत रोने लगी, जो अब बचाओ बचाओ, तो द्रौपदी को फिर गंधर्व ने आकर के बचा लिया। इस संपूर्ण कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें कि इसके बाद क्या सब घटना घटी और शैलेंद्री कैसे बची और जलाने वाले ही मारे गए, वे लोग कैसे मारे गए। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर, गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। सब अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का लोथड़ा सा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली जरा यहाँ आकर देखो तो क्या गति बनाई है इसका मैंने। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। फिर पाकशाला में ये कह करके भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई, उसका सारा संताप शांत हो गया। उसने नृत्यशाला की रखवाली करने वाले से कहा, देखो वह कीचक पड़ा हुआ है, मेरे पति गंधर्व पतियों ने उसकी यह गति कर दी है। नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मसाले लेकर के वहां आए, फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे इस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हो गया। कीचक बहुत बड़ा योद्धा था। कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित होने लगे, उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी, शैलेंद्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तब उस सबको कीचक के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, तो कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। उन्होंने राजा विराट से जाकर कहा, कीचक की मृत्यु शैलेंद्री के ही कारण हुई है, अतः हम उसे कीचक के साथ ही जला देना चाहते हैं, आप इसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने शैलेंद्री को कीचक के साथ ही जला डालने की सम्मति दे दी। तो कीचक के भाइयों ने भय से अचेत हुए द्रौपदी को पकड़ लिया और उसे कीचक की अर्थी पर डालकर बांध दिया। वे अर्थी पर उठाकर मरघट की ओर चले। शैलेंद्री अनाथ होने पर भी अनाथ की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला कर कहने लगी। जो पांडव लोगों का वहाँ पुकार का नाम आपस में रखे हुए थे, आपसी नाम जो था जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वर, ये नाम ले करके द्रौपदी चिल्लाने लगी। वे सूत पूत मुझे लिए जा रहे हैं, मुझे भी ये लोग कीचक के साथ जलाना चाहते हैं। तो द्रौपदी की यह दीन बानी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपने सैया से उठकर खड़े हो गए। वे सुन लिए द्रौपदी का आवाज़ और वे उठ करके सीधे दौड़े। तू जो यह कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ, अब इन सुतपुत्रों को तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कहकर वे बड़े तेजी से श्मशान घाट की ओर चले। सूत पुत्रों से जब कीचक का अर्थी लेकर के जा रहा था, उससे पहले ही भीमसेन
श्मशान भूमि में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें एक तार का विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वह लंबा वृक्ष दिखाई देखे, उसके बहुत से मोटा पेड़ था। भीमसेन ने उसको भुजाओं से पकड़ करके उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर जमराज के समान सूतपुत्रों की ओर दौड़े। उन लोगों के पास दौड़े और अपना मुंह ढक लिए हुए थे कि कोई उनको पहचान भी नहीं ले। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर वह सभी लोग डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारे ही ओर आ रहे हैं। क्योंकि द्रौपदी ने बार बार कहती थी कि हमारे 5 बलवान गंधर्व पति हैं जो किसी को भी संहार कर सकते हैं। और वही तो वो लोग ने वही सोचा कि वही बलवान गंधर्व ही कीचक को भी मारा और हम लोगों को भी मार देगा। तो भीमसेन को वृक्ष उठा करके आते हुए देख करके सभी डर से कांप गया। जल्दी ही तो वे लोग आपस में कहने लगा, जल्दी ही इस शैलेंद्री को छोड़ दो, नहीं तो सब के सब हम लोग शैलेंद्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। आज जल्दी से इसे छोड़ो, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। भीमसेन ने उस वृक्ष के से सबको पकड़ पकड़ करके मारने लगे। जिसको एक वृक्ष मारते थे तो वह तो मर ही जाता था। ऐसे ऐसे कीचक के भाई उसके सगे संबंधियों को 100 लोगों को भीमसेन ने वहीं पर मार दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढाढ़स दिया। भीमसेन ने कहा, जो लोग तुझे तंग करेंगे वैसे ही प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर की ओर चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर चला जाता हूँ। जब नगरवासियों ने यह सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूतपुत्रों को भी मार डाला है। सैकड़ों लोगों को एक गंधर्व आकर के सबको मार दिया। हम लोग जो उसको शैलेंद्री को जलाने जा रहे थे तो सैकड़ों गंधर्वों को जलाने वाले को मार दिया है गंधर्व ने। इसे उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रहा और वह राजभवन की ओर जा रही है। विराट ने कहा, आप लोग सूतपुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। कीचक के वध से भयभीत हो जाने के कारण वे राजा विराट भी बहुत भयभीत थे कीचक के वध को सुन करके और गंधर्व के हाथ से मारे जाने को सुन करके, और सैकड़ों लोगों को मार दिया। ये सुन करके वे भय से थर्रा गए और अपनी महारानी सुदर्शना से जाकर कहा, अब शैलेंद्री यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से उससे यह कह देना कि सुमुखी, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी यहाँ जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से तुम्हारे पति जो गंधर्व हैं उससे महाराज बहुत डर रहे हैं, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ जहाँ जाना हो। तो जब द्रौपदी नगर में आई तो उसे देखकर पूर्ववासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसके बाद द्रौपदी को देख करके सभी नगरवासी डर से कांपने लगे और विराट राज भी डर से कांपने लगे। उसके पश्चात द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदर्शना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदर्शना ने राजा विराट के कथनानुसार उनसे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से बहुत भय लग रहा है। तू भी तरुणी है, संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए और अब तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी भी हैं, अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जाओ। तो शैलेंद्री ने कहा, महारानी जी 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्व लोग मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही भला होगा। इसलिए मात्र 13 दिन और हमें यहाँ पर रहने दीजिए। 13 दिन के बाद स्वयं गंधर्व लोग हमको लेकर चले जाएंगे और आप लोगों का भी कल्याण करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो इस सब तरह की घटना सुनने के लिए पुनः अब आगे की कहानी की प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद